अच्छा, काफ़ी सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आते हैं, वो जानना चाहते हैं कि माता रानी जी की जो अटका आरती होती है उसमें कैसे बैठ सकते हैं। तो देखिए, ये है कालिका भवन। माता रानी जी के भवन पर कालिका भवन है। आप कालिका भवन में आइए और जो सामने आप देख रहे हैं ये जो लोग बैठे हैं, यहीं पर राइट साइड में है रूम नंबर 8। आप रूम नंबर 8 में जाकर अपने लिए वहां से आरती का टोकन ले सकते हैं। पर पर्सन का जो टोकन होता है उसके लिए आपको 2000 रुपये देने होते हैं। आप माता रानी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं। 10 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए किसी भी तरह के कोई टोकन के लिए कोई पैसा नहीं देना है। 10 साल से ज्यादा उम्र के लिए 2000 रुपये पर पर्सन के होते हैं। ताराकोट मार्ग, आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये ताराकोट मार्ग जो नया वाला मार्ग है, उस रास्ते का ये बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो कोई भी भक्त नहीं है। देखिए, अगर आप दिन के समय ताराकोट मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर आप रात के समय यात्रा करना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप रात के समय ताराकोट मार्ग से यात्रा ना करें, आप पुराने मार्ग से ही यात्रा कर सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना रहे। बात करें तो मौसम की, माता रानी जी के दरबार में अभी मौसम बिल्कुल नॉर्मल बना हुआ है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। बारिश हालांकि अब नहीं हो रही है, अगर होती है तो थोड़ी बहुत देर होती है, वो भी हल्की बारिश होती है। तो आप माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। बात करें तो रोपवे की, माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाने के लिए रोपवे की सर्विस भी पूरी तरह से चालू है। आप रोपवे में बैठकर माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जा सकते हैं। वहीं बात करें तो हेलीकॉप्टर की सर्विस की, हेलीकॉप्टर की सर्विस भी पूर्ण रूप से चल रही है, लेकिन हेलीकॉप्टर की सर्विस के बारे में कोई पक्का नहीं बताया जा सकता। अगर मौसम बदल जाता है, बादल छा जाते हैं, बारिश आ जाती है, तेज हवाएं चल जाती हैं, तो हेलीकॉप्टर की सर्विस को बंद कर दिया जाता है। अब हेलीकॉप्टर की सर्विस कितनी देर चलेगी इसके बारे में बताना मुश्किल है। आपने अगर हेलीकॉप्टर की टिकट बुक की है तो आप हेलीपैड पर चले जाएं, और अगर हेलीकॉप्टर की सर्विस चल रही है तो आपको हेलीकॉप्टर में बैठने दिया जाएगा। अगर किसी वजह से हेलीकॉप्टर की सर्विस कैंसिल हो जाती है तो आपके पैसे रिफंड आ जाते हैं। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, जब आप बाणगंगा मेन द्वार पर पहुंचते हैं तो देखिए, आपको बाणगंगा मेन द्वार पर पहुंचने से पहले अपना RFID कार्ड लेना होता है। बिना RFID कार्ड के किसी भी श्रद्धालु को बाणगंगा मेन द्वार से आगे नहीं जाने दिया जाता है। आप जो नज़ारा अभी आप देख पा रहे हैं, अर्धकुंवारी से बड़े ही सुंदर दर्शन घर बैठे आप कर पा रहे हैं। अर्धकुंवारी में देखिए, माता रानी जी के शैलपुत्री भवन में अगर आप डोरमेट्री लेना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप पहले से माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन बुक कर लीजिए। अगर आप ऑनलाइन बुक नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, जब आप कटरा पहुंचे, कटरा बस स्टैंड के अंदर है निहारिका भवन। निहारिका भवन में रूम बुकिंग काउंटर है। आप रूम बुकिंग काउंटर पर लाइन में लगकर माता रानी जी के जो शैलपुत्री भवन है अर्धकुंवारी में, वहां पर डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। वहीं बात करें तो अर्धकुंवारी में गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए जो वेटिंग टाइम है वो लगभग अभी 10 से 15 घंटे का चल रहा है। अगर आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, बाणगंगा मेन द्वार से जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं और जब आप अर्धकुंवारी पहुंचते हैं तो आप अर्धकुंवारी पहुंचकर सबसे पहले गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन ले लें, और टोकन लेकर आप माता रानी जी के भवन की ओर आ जाएं। क्योंकि जब आप माता रानी जी के भवन की ओर आ जाएंगे, आपको माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाना होता है। भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के दर्शन करके जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे, तब तक आपका गर्भजून गुफा का जो टोकन आपने लिया था उसका नंबर आ जाएगा। और किसी वजह से अगर आपका टोकन नंबर निकल भी जाता है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर जो CRPF के जवान होंगे, आप उनको अपना टोकन नंबर दिखा सकते हैं। आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए लाइन में लगा दिया जाएगा। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी के यात्रा ट्रैक से घर बैठे बड़े सुंदर दर्शन आप कर पा रहे हैं। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके आप हमारा हौसला बढ़ाएं। आप कब श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आने वाले हैं, अपने आने की डेट हमारे साथ कमेंट में साझा जरूर करें। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, माता रानी जी के पवित्र पावन नवरात्रे जो कि 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, और आप चाहते हैं कि नवरात्रों में आपको माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री मिल जाए, क्योंकि नवरात्रों में भारी संख्या में माता रानी जी के लाडले भक्त माता वैष्णो देवी जी के दरबार की भव्य सजावट के दर्शन करने आते हैं, तो इसीलिए डोरमेट्री मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हम आपको बता देते हैं, देखिए 15 अक्टूबर के लिए ऑनलाइन डोरमेट्री की बुकिंग 12 अगस्त या 13 अगस्त से सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी। आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लिए डोरमेट्री बुक कर सकते हैं। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना रहे। काफी सारे भक्तों के कमेंट आए थे, वो पूछ रहे थे क्या माता रानी जी के दरबार में अभी ज्यादा ठंड है, हमें
ज्यादा गर्म कपड़े लाने होंगे। तो देखिए माता रानी जी के दरबार में अभी कोई ज्यादा ठंड आपको देखने को नहीं मिलेगी। दिन में मौसम बिल्कुल नॉर्मल बना हुआ है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। वहीं बात करें तो रात के समय आपको हल्की ठंड देखने को मिलती है। अगर आप रात के समय माता रानी जी के दरबार में रुकते हैं और आपने कोई डोरमेट्री भी बुक नहीं किया है तो आप दुर्गा भवन में रुक सकते हैं। दुर्गा भवन में आप रुकते हैं तो भी आपको किसी भी तरह की कोई ठंड की दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप रात के समय बाहर खुले में सोते हैं तो आपको हल्की ठंड लगेगी। और आपके साथ अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप बच्चों के लिए हल्के गर्म कपड़े साथ में रख सकते हैं। रात के समय का बड़ा ही सुंदर नजारा माता रानी जी के लाडले भक्तों के लिए। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। वहीं बात करें तो जब आप अर्धकुंवारी पहुंचते हैं, अर्धकुंवारी मोड़ का बड़ा ही सुंदर नजारा आप सभी भक्तों के लिए। आप याद कीजिए उस पल को जब आप भी माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए इसी मोड़ पर पहुंचे थे। इस मोड़ की सुंदरता ऐसी है कि जो एक बार यहाँ पर आ जाता है, इस सुंदरता को वो अपने मोबाइल में कैद किए बिना नहीं रह सकता। तो याद कीजिए उस पल को जब आपने भी यहाँ पर खड़े होकर इस सुंदरता को अपने मोबाइल में कैद किया था। प्यारे भक्तों, जब आप बाणगंगा मेन द्वार पर पहुँचते हैं तो बाणगंगा से आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी, वोकर वाले मिल जाते हैं। अगर आप घोड़े से पवित्र पावन यात्रा करना चाहते हैं तो बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए घोड़े वाले आपसे 1250 रुपए लेते हैं। वहीं पालकी वाले आपसे 3150 रुपए लेते हैं। आपके बच्चे को वोकर में बिठाकर माता रानी जी के भवन तक पहुंचाने के लिए वोकर वाले भैया आपसे 540 रुपए लेते हैं। 540 रुपए आपको एक साइड के देने होते हैं। जो भी किराया मैंने बताया आपको ये सिर्फ एक साइड का है। अगर आप वापसी में भी घोड़े से या पालकी से आना चाहते हैं तो आपको अलग से पैसे देने होंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अर्धकुंवारी में है शैलपुत्री भवन। आप अगर शैलपुत्री भवन में डोरमेट्री बेड लेकर रुकना चाहते हैं तो या तो आप कटरा से बुक कर सकते हैं या ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह ऑनलाइन बुक नहीं कर पाए हैं या कटरा में जो निहारिका भवन है वहां से भी बुक नहीं किया है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। जब आप अर्धकुंवारी में आएंगे शाम को 7 बजे के बाद यहाँ पर ऑफलाइन बुकिंग शुरू होती है। आप यहाँ पर काउंटर पर लाइन में लगकर अपने लिए डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। पर पर्सन पर बेड आपको 150 रुपए देने होते हैं। आपको डोरमेट्री मिल जाता है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया हेलीकॉप्टर की सर्विस पूर्ण रूप से चल रही है। अगर आपने हेलीकॉप्टर की टिकट बुक की है तो आप अपने हेलीपैड पर जाकर हेलीकॉप्टर में यात्रा कर सकते हैं। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना रहे। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके आप कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार के भव्य रूप के दर्शन आप घर बैठे अभी आप कर पा रहे हैं। कल का नजारा बड़ा ही सुंदर नजारा, ऐसे ही बादलों से माता रानी जी का भवन ढका रहा और रात के समय की रौनक आप देख सकते हैं। दिन हो रात हो यहाँ पर माता रानी जी के लाडले भक्तों की रौनक सदा बनी रहती है।